कैनबिस का इस्तेमाल होता है काफ़ी है साइकोलॉजी में? आपकी फील्ड में? हमारी फील्ड में इस एक्चुअली लीगैलिटी का बड़ा इशू है। लीगल तो है पाकिस्तान में तो कहाँ लीगल है? पाकिस्तान में नहीं, आपकी फील्ड के हवाले से इस्तेमाल करने की तो। हाँ, CBD ऑयल के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। CBD ऑयल क्या होता है? जो आपके वीट के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो THC और एक CBD। तो THC हाई करता है और CBD रिलैक्स करता है और एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। सो CBD ऑयल यानी कि विदाउट THC। देखिए कोई भी चीज़ ना हम मेडिकल में जो हाई करती है ना, हम वो रिकमेंड नहीं करते। हाई मतलब विच गिव्स यू फॉल्स सेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, फॉल्स सेंस ऑफ ज़बरदस्ती खुश कर दे, ज़बरदस्ती खुश कर दे, हाई कर दे, या एक्सटेसी की फीलिंग दे दे, फॉल्स सेंस ऑफ प्लेयर दे दे, जिसमें डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। और डोपामीन भी बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली। तो उस डोपामीन खाने में भी रिलीज होता है, खाना खा के हमें अच्छी फीलिंग आती है, उसमें डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन अगर आप हाई होते हैं तो उसमें डोपामीन का लेवल काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है, तो इस वजह से आप हाई होते हैं। लेकिन CBD क्या करता है? CBD जो है ना वो रिलैक्स करता है। अच्छा हाँ, मतलब वाकई करता है? CBD रिलैक्स करता है। CBD किस तरह से कंज्यूम करते हैं उसको? CBD जो है वो ऑयल आप इन ड्रॉप्स में भी ले सकते हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। पीना पड़ता है, बालों में लगाते हैं? नहीं, पीना पड़ता है और इट डज रिलैक्स। इट जस्ट वर्क्स लाइक ऑल एंजियोलाइटिक्स। जितनी भी आपकी एंजियोलाइटिक्स हैं, जो एंजाइटी की दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है। और यही चीज़ है इसका हाँ, मतलब वो दवाई ही है और जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम कॉन्वर्सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से टैबू। लेकिन द थिंग इज ना, हम इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलर ये marijuana यूज़र्स हैं आपके, ये जो है ना, ये जब कंज्यूम करते हैं तो ये साथ में THC भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें हाई मिलता है। लेकिन हाई के बाद ना लो भी आता है। कोई भी सब्सटेंस जो आपको हाई देता है इतना लेवल का, जिस लेवल का THC देता है, उसके बाद आपका लो भी आएगा। THC के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि उससे भी ऊपर हाई देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोकेन हो गई। वो तो खैर बहुत ही बुरी है सेहत के लिए, हाई देती है ना, बहुत ज़्यादा हाई देती है। एंड आई थिंक तो आपको पता है कि कोकेन के बाद सुसाइड का रेट कितना ज़्यादा है? क्योंकि कोकेन जब ले लेते हैं लोग तो दे फील वेरी हाई, बट जब लो स्ट्राइक करता है तो इतना लो हो जाता है कि दे कमिट सुसाइड। इतना लो हो जाता है कि आपको फिर तलब होती है कोकेन की। वो तो खैर आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसीलिए बहुत सारे ड्रगीज जो हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं हमारे, वो सुसाइड कमिट क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो लो होता है तो दे कैन नॉट हैंडल द लो। चलें, अब ड्रग्स की बात की है हमने। ड्रग्स की हम दो कैटेगरी निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक सेकंड ये बोलने वाली थी, बहुत खतरनाक है और CBD या फिर THC इतना खतरनाक नहीं है। नहीं, वीड कम खतरनाक है, ट्रू, बट आई एम नॉट गोना से कि आप वीड यूज़ करें, क्योंकि मैं यही बात बोलने लगी थी। क्योंकि जब वीड इस्तेमाल होती है तो उसमें हाई है और हाई के बाद लो है, और वो लो लोगों को अक्सर परेशान करता है। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वीड तो हम बिल्कुल एडिक्ट नहीं होते, हम हैबिचुएटेड हैं, हमारी सिर्फ एक हैबिट है और हम जब चाहें छोड़ दें। बट द थिंग इज़, मैंने लॉन्ग टर्म marijuana यूज़र्स के अंदर इशूज़ देखे हैं। मैंने लॉन्ग टर्म marijuana, एंड नाउ दिस इज़ माई पर्सनल, हाँ, मैंने ये देखा है कि hallucinations is something that I've seen in people who chronically use marijuana. Hallucinations, auditory and visual hallucinations. और usually जैसे चर्स भी सेम इफेक्ट देती है। चर्स भी, एक सेकेंड, चर्स आप किसे क्या बोलेंगे? हैश, हाँ, हैश भी ये इफेक्ट देती है। हैश तो खैर आप उसी वक्त हेलुसिनेशंस इंड्यूस भी करती है ना, हैश के साथ तो ये है ना। नहीं क्या, हैश तो उसी वक्त हेलुसिनेशंस इंड्यूस भी होते हैं ना। हैश के साथ तो बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं जब वो ले रहे होते हैं। अच्छा, आई थॉट ये सेम ही चीज़ है क्योंकि कैनबिस से निकला है, ठीक है। तो आई थिंक दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट इसके अंदर जो marijuana है वो लेस पोटेंट है, हैश फिर उससे भी ज़्यादा पोटेंट है। एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर इज मोर साइंस टू इट देन आई नो एज वेल। बट ये कि चूँकि आजकल मैं इसलिए वीड पे ज़्यादा तवज्जो दे रही थी क्योंकि आजकल एवरीवन हैज़ बीन यूजिंग इट, तो आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट इट कि इट्स नॉट एज, आपने देखे, आपके पास आए हैं बिल्कुल। और मुझे हेलुसिनेशन, और मैंने देखा कि उनके क्रॉनिक यूजर्स के अंदर हेलुसिनेशन के मूड डिसऑर्डर्स। फिर अगर हेलुसिनेशंस हो जाते हैं ना किसी को, तो आप समझें कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है। अजीब है। हेलुसिनेशन थोड़ा सा समझाएं क्या होती है? हेलुसिनेशंस ये होती है कि वो सुनना जो कि वहाँ है ही नहीं, जो कि आवाज़ ही नहीं है, वो आप सुन रहे हैं, जिन चढ़ गया हाँ, या वो देख रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा। सो विजुअल की तो कम है, लेकिन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मैंने काफ़ी देखे इन पेशेंट्स के अंदर। और मूड स्विंग्स
बहुत मूड स्विंग्स एंड टूवर्ड्स। अच्छा, ये जो सारी डिसऑर्डर, कैनबिस का आपने एक अच्छा पार्ट दिखा दिया और एक बुरा पार्ट दिखा दिया, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है बड़ा। ठीक है कि आपने सीबीडी दिखाया कि सीबीडी इस चीज़ में इस्तेमाल होता है, ट्यूमर में भी इस्तेमाल होता है, कैंसर के कुछ पेशेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये THC जो है वो ये इस तरह करता है और इसका ये नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। CBD कैन बी ग्रेट फॉर डिमेंशिया, कैन बी ग्रेट फॉर कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पेन किलर है, एंटी डिप्रेसेंट है, एनजाइटी को कंट्रोल करती है। CBD हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स, बट लाइक ऑल अदर ड्रग्स आई वुड से, जैसे ऑल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी लिख के देते हैं, पर हम ये कहते हैं यूज़ विद कॉशन, यूज़ अंडर डॉक्टर्स डायरेक्शंस। ये अच्छा पॉइंट है, ज़बरदस्त।